टू क्लोरोब्यूटेन से बनाना है आपको 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप बनाएं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद आप समझ पाओगे। तो 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा है, यहाँ ब्यूट लिखा है, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन ना, एक हो गया, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, 4 कार्बन हो गए। 2 क्लोरो लिखा है, चाहे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे कर दिया 2, है ना, 1 2 3 4, 2 क्लोरो हो गया। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4, तो एक बॉन्ड यहाँ पे हो चुका है। 3 वैलेंसी यहाँ पे बची H, 3 वैलेंसी हो चुकी है, यहाँ पे एक H आएगा, तो 2 H आएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें? 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। पहले यहाँ पे हेक्स पकड़ते हैं, 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया ना। और यहाँ पे 3 4 लिखा है, यानी 1 2 3, चाहे इधर से 1 2 3 कर सकते हो आप। यह हो गया हमारे 3, यहाँ पर मिथाइल डाई मिथाइल, यहाँ पर CH3, इस पर भी आप कर देते हैं CH3। और जो कार्बन बचे हैं, कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी पे आप H लिख देना। जैसे एक बॉन्ड हो चुका, बचा 3, तो CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है, एक H, इस पर भी एक H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। अब इसे करना है कन्वर्ट। हाउ इट इज पॉसिबल? क्वेश्चन ये है कि आप इस 2 क्लोरोब्यूटेन को आप 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे कार्बन है 4, यहाँ पे कार्बन है क्या 8, जस्ट डबल हो चुका है, जस्ट डबल। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 8 कार्बन है। और अगर आप ध्यान से इस कंपाउंड को देखें तो जस्ट डबल कार्बन हो जाना और अटैच कहाँ पे हुआ है? जिस कार्बन से हेलोजन हटा है वही से डबल हुआ। देखिए यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेक्शन यहाँ पर है 4 कार्बन का, दूसरा सेक्शन यहाँ पर है 4 कार्बन का, 4 कार्बन का, जस्ट डबल हो रहा है हेलोजन के पॉइंट से। देखिए है ना। तो इसका अर्थ ये हो रहा है, नहीं समझेगा, 1 2 3 4, सेकेंड पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन जस्ट डबल हो रहे हैं। और ऐसा कहीं दिखाई दे जस्ट डबल, इन 2 पोर्शन इक्वल पोर्शन आके अटैच हो गए, यह रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। याद आ रहा? वुड्स रिएक्शन ना। यहाँ पे करते क्या है, जैसे कंपाउंड दिया गया आपको, तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन याद आ रहा है कि सोडियम के साथ आप रखते थे हेलो एल्केन को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। CH3 ऐसे लिख सकते हो आप, CH2 लिख सकते हो, ये CH है, यहाँ पे Cl कर देते हैं, नीचे चाहे ऊपर यहाँ पे कर देते हैं ऐसे CH3। एक हो गया, दूसरा यहाँ लिखते हैं, 2 लिखते हैं ना हेलोजन, फिर लिखे ऐसे CH3 CH2 और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग CH, यहाँ पे Cl और यहाँ लिख देते हैं CH3। 2 मोल हो गए, डबल करना है, 2 सोडियम, याद आ रहा है कुछ? हाँ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस थी यहाँ पे, ड्राई ईथर। हाँ, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ कि जब भी आप किसी हेलो एल्केन को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रखते हैं तो वुड्स रिएक्शन होती है। और आप इसी के साथ इन हेलोजेंस को आप ऐसे बाहर निकाल देते हो, ठीक है, ऐसे बाहर निकालते हो तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी फ्री हो जाती है। जब Cl चला जाएगा इसकी वैलेंसी फ्री, यहाँ से गया Cl, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे। क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा CH3 या CH3, फिर इसके बाद क्या CH2, फिर यहाँ पे CH या CH, इसी के ऊपर यहाँ पे लिखा है CH3, इसी से इसकी Cl हटा है तो इसकी वैलेंसी फ्री हो जा रही है, यहाँ से Cl हटा इसकी वैलेंसी फ्री हो जा रही है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा CH, इसके ऊपर एक CH3 है, यहाँ पे हो गया CH3, फिर आगे इसकी क्या है CH2 और फिर आगे है इसके CH3। ये है इसका प्रोडक्ट। तो इसमें जो सोडियम इसके साथ क्या कर रहा है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ से 2NaCl, ठीक है, एक Cl एक Na के साथ, दूसरा Cl दूसरे Na के साथ, 2NaCl, यही है आपका प्रोडक्ट जिसे आप बनाने वाले हैं। तो उस रिएक्शन में आपको याद होगा यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं RX 2Na, है ना, ड्राई ईथर, याद आ रहा है कुछ, ड्राई ईथर, तो आप इसको ऐसे निकाल दे रहे थे बार बार, तो RR प्लस 2Na। जब आप इसे कराते हैं गैसियस फेज में, यह होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। यहाँ पे सोडियम रखा तो ड्राई ईथर होना जरूरी होता है। आप जानते हैं सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे मॉइस्चर के टच में आता है तुरंत, मॉइस्चर नमी के टच में आता है तुरंत रिएक्शन करता है एक्स्ट्रा,
साइड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए रखते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यह नमी को एब्जॉर्ब करता है, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्बर होता है। यह होता है तो नमी एब्जॉर्ब करता रहता है, तो यह जो है जो फालतू की रिएक्शन होती हैं उनको अवॉइड करता है, इसलिए ड्राई ईथर यूज होना अनिवार्य है। क्लियर? आपको याद होगा सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर, क्योंकि केरोसिन ऑयल क्या हाइड्रोकार्बन है, उसमें वाटर डिजॉल्व नहीं होता, तो केरोसिन ऑयल में सोडियम को रखते हैं ताकि वह नमी के कांटेक्ट में ना आए, है ना, इसलिए यहाँ पे तय किया गया है। कोई डाउट? कॉपी कर लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए।